हेलो गाइस, यदि इस स्टोरी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये एक न्यू सिस्टम एवोल्यूशन टाइप स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हाइप एंड कमेंट कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैं रेगुलर वीडियो लाता हूँ वन डे गैप में। अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था। तभी हमारा हीरो बोलता है, ठीक है, तुम सडनली मेरा ब्लड लाइन टेस्ट क्यों करना चाहती हो? और मन में सोचता है, अच्छा है कि तुम्हें नहीं पता कि लास्ट टाइम जब तुमने मुझे देखा था तब से मेरा ब्लड लाइन कितना इवॉल्व हो चुका है। तभी किसी लड़की की वॉइस आती है और वह बोलती है, तुमने मेरे डेमन वॉरियर को किल कर दिया। तभी गर्ल्स उसकी तरफ देखती है एंड ये लड़की कोई और नहीं, वही 7 स्टार सेक्स से ली बियानियन होती है। वो अपने फैन को वेव करते हुए बोलती है, और बस ऐसे ही चले जाना चाहते हो? तभी भीड़ में से वो मुर्गे के हेड वाला पर्सन इसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, ली बियानियन स्विफ्ट जर्नी सेक्ट की डिवाइन डिसाइपल है। मैंने सुना है कि वो स्पिरिट जनरल लेवल तक पहुंच गई है। वो डेफिनेटली यंग जनरेशन के बीच एक टॉप टियर प्रोडिजी है। तभी वो ह्यूमन शॉक होते हुए बोलता है, वो बियर डीमन एक्चुअली उसका डेमन वॉरियर है। इन स्नेक्स डीमंस ने खुद को एक बिग ट्रबल में डाल लिया है। तभी हमारा हीरो उस लड़की की बातें सुनकर सोचता है, लगता है हमारा पाला एक लोकल गुंडे से पड़ गया है। तभी वो ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की लीडर सोचती है, ये लड़का मेरे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की होप है। हमें चाहे कुछ भी हो जाए उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वो हीरो के सामने आते हुए बोलती है, WEI तियांजियाओ, ब्राउन बियर डीमन और मेरे क्लैंसमैन ने बैटल स्टेज पर एक फेयर कंपटीशन किया है। लाइफ एंड डेथ फेट से डिटरमाइन होते हैं। ये तियनहाई सिटी के लॉर्ड द्वारा सेटअप किया गया रूल है। तभी WEI तियांजियाओ अपने हैंड फैन को वेव करते हुए बोलती है, तुम मियर एक डीमन सोल्जर हो। तुम मुझसे रूल्स की बात करने की हिम्मत करती हो। अगर मैं तुमसे निपटना चाहूं तो मेरे पास रूल्स को बाईपास करने के हंड्रेड्स ऑफ वेज है, जैसे कि ये श्योर करना कि तुम कभी दोबारा तियनहाई सिटी में एंटर ना कर सको। और वह अपना ऑरा रिलीज करती है, जिससे लीडर परेशानी में पीछे हटती है और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। बट उसके ऊपर अभी भी प्रेशर पड़ रहा होता है, लेकिन इससे हमारे हीरो के हेयर्स भी इधर उधर नहीं होते। तभी हमारा हीरो अपने हैंड को भींचते हुए मन में सोचता है, चलो भी, क्या घटिया फोर्स तुमने दिखाया है। सबसे ज्यादा वर्स्ट ये होगा कि मैं इस बिगड़े लड़की को किल कर दूंगा और फिर से भाग जाऊंगा। और वह लीडर को परेशानी में देखकर बड़े तेजी से उसके पास जाता है और उसे संभालते हुए उस लड़की का ऑरा प्रेशर हटाने के लिए अपने ऑरा को रिलीज करता है एंड उसे कंट्रोल करके उस लड़की की तरफ भेज देता है। हमारे हीरो के ऑरा को वो लड़की अपने फैन को आगे करके काउंटर करती है और अपने फैन को वेव करते हुए उस ऑरा अटैक को कैंसिल करती है। इसके कारण जो प्रेशर ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के लीडर के ऊपर पड़ रहा था वह हट जाता है। ये सब देखकर वह लड़की बोलती है, चिंता नहीं करो, मैं यहां कोई ट्रबल खड़ी नहीं करना चाहती हूं। मैं बस इस मेल गॉड में काफी इंटरेस्ट रखती हूं। और वो हीरो से बोलती है, तुम्हारा ऑरा देखकर लगता है कि तुम आई थिंक कभी 20 इयर्स के भी नहीं हुए हो। हमारा हीरो इसकी बातें सुनकर सोचता है, ये लड़की चाहती क्या है, और बोलता है, तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तभी वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे ये पसंद है। और वह बताती है, हिडन ड्रैगन बैटल एक मंथ में स्टार्ट होगा। 30 इयर्स से कम एज का कोई भी एंशिएंट स्पिरिट या डीमन स्पिरिट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं तुम्हें अपने साथ अलायंस बनाने के लिए इनवाइट करना चाहती हूं। तभी हमारा हीरो अपने चिन पर हैंड रखते हुए बोलता है, कियान लॉन्ग बैटल। तभी लीडर बताती है, ये एक टैलेंट सिलेक्शन कंपटीशन है जो तियनहाई सिटी के लॉर्ड के थ्रू होस्ट किया जाता है। ये हर 50 इयर्स में होता है। हाउएवर, इसमें पार्टिसिपेट करने वालों को सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, जिसमें डेथ का भी एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। वो हीरो के पास आते हुए बोलती है, इसके लिए अग्री मत करना। इसकी बातें सुनकर हीरो अपने चिन पर हैंड रखते हुए सोचता है, ओह, इतना बड़ा रिवॉर्ड। और मन ही मन हीरो काफी खुश होता है।
तभी वो लड़की हीरो से बोलती है, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम पूछने का चांस नहीं मिला। तभी हमारा हीरो अपने दोनों हैंड्स को बांधते हुए शांति से बोलता है, ये यू। गाइस, मैंने आपको नहीं बताया था कि हीरो का नाम ये यू है, बिकॉज इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। ये नेम बस मुझे पता है। इस सीरीज में अभी तक हीरो का नेम किसी को नहीं पता था। हीरो का नाम बताते हुए देखकर ग्रीन स्नेक हैरानी में हीरो की तरफ देखते हुए सोचती है, आइन, तुम्हें नाम कब मिला ओल्ड 11? हीरो की बात सुनकर वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, मेरी सिंसेरिटी दिखाने के लिए, और वह अपने हैंड्स को धीरे से क्लैप करती है। तभी वही सबॉर्डिनेट वहां एक बैग लेकर आता है और वह लड़की बोलती है, ये रहे 2000 स्पिरिट स्टोन्स, नोबल एल्डर के लॉस के कॉम्पनसेशन के लिए। और वह स्पिरिट स्टोन्स के बैग को क्लैन लीडर को दिया जाता है। लीडर उस बैग को पकड़ते हुए बोलती है, ये बहुत ज्यादा है, मेरे लॉस का 10 टाइम्स है। वो लड़की हीरो से बोलती है, फेलो डाओइस्ट, यहां बहुत लोग हैं, क्या आप बात करने के लिए थोड़ा साइड में आएंगे? हमारा हीरो इसकी बातें सुनकर व्हाइट स्नेक से बोलता है, एल्डेस्ट सिस्टर, सेकंड सिस्टर, आप लोग पहले ग्रुप लीडर को वापस ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाएं। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, हर चीज में केयरफुल रहना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अनदर रूम में, जहां वो लड़की कप में टी फिल करती है और हमारा हीरो उसके सामने बैठा होता है। वो बोलता है, अब तुम मुझे बता सकती हो कि ये हिडन ड्रैगन बैटल क्या है और तुम मेरे साथ अलायंस क्यों बनाना चाहती हो? तभी वो लड़की स्माइल के साथ बोलती है, ऐसा लगता है फेलो डाओइस्ट ये केओटिक ब्लड डोमेन के रहने वाले नहीं हैं। तभी हीरो उस टी कप को उठाकर एक सिप लेता है एंड उसकी बातें सुन रहा होता है और वो लड़की कंटिन्यू करती है, फेलो डाओइस्ट ये, क्या आप जानते हैं कि इस केओटिक ब्लड डोमेन में जहां पावरफुल फिगर्स भरे पड़े हैं, तियनहाई सिटी के लॉर्ड 1000 सालों से बिना किसी के डर और प्रॉब्लम के डटे हुए हैं। हीरो अपना सिर ना में हिलाता है एंड वो लड़की बताती है, क्योंकि तियनहाई सिटी के लॉर्ड के पास कियानलोंग कप, जो ग्रेट विल्डरनेस रेयर आइटम्स लिस्ट में 9th रैंक पर है। हमारा हीरो बोलता है, ओह, ये तो एक रिमार्केबल आइटम है। तभी वो लड़की बोलती है, ये एक नेचुरली फॉर्म्ड ट्रेजर है जिसके बाउंडलेस यूजेस है, और कियानलोंग स्टीली पोटेंशियल प्रोडिजीज की एबिलिटी को देख सकता है और उन्हें फॉर्चून प्रदान कर सकता है। इसी बेस पर तियनहाई सिटी के लॉर्ड हर 50 ईयर्स में कियानलोंग बैटल होल्ड करते हैं। पार्टिसिपेट करने वाले प्रोडिजीज की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उन्हें उतनी ही ज्यादा फॉर्चून मिलेगी। फेलो डाओइस्ट ये को समझ आना चाहिए। हमारा हीरो शॉक होते हुए सोचता है कि बढ़ी हुई फॉर्चून का क्या मतलब है, राइट? होली क्रैप, हीरो काफी कंफ्यूज दिख रहा होता है और वो लड़की बोलती है, ये तो बस एक ऑफिशियल चीट कोड जैसा है ना? हजारों सालों में काउंटलेस पावरफुल फिगर्स ने सेंटहुड गेन करने के इस मेथड के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तियनहाई सिटी के मास्टर का फेवर गेन किया है। ये सुनकर हमारा हीरो बोलता है, ओह, तो वो ग्रेट विल्डरनेस का नेटवर्किंग किंग है, राइट? और वो अपने चिन के ऊपर हैंड रखते हुए उस लड़की से पूछता है, मुझे रफली समझ आ गया कि फेलो डाओइस्ट ली ने क्या कहा, लेकिन 7 स्टार सेक्ट का ट्रू डिसाइपल होने के कारण फेलो डाओइस्ट ली के पास एलाइज की कमी नहीं होनी चाहिए, तो वह मेरे जैसे आउटसाइडर को क्यों ढूंढेंगी? वो लड़की बताती है, सच कहूं तो फेलो डाओइस्ट ये इस ड्रैगन सबड्यूइंग बैटल की रैंकिंग यंग सेक्ट मास्टर का पोजीशन डिटरमाइन करेगी। सेक्ट के अंदर हर कोई एक कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा फेलो डाओइस्ट ये बहुत पेटी है। वो 20 इयर्स की एज से पहले ही डीमन जनरल बन गए। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी टैलेंट रेयर है। हमारा हीरो चाय की सिप लेते हुए मन में बोलता है, ये सब बातें अच्छी हैं, राइट? तुम बस थग्स ढूंढना चाहती हो। और मन में घातक स्माइल करते हुए बोलता है, इसकी कॉस्ट लगेगी, और वह टी कप को नीचे रखता है। तभी वो लड़की बोलती है, मेरे पास कुछ है, और वह एक स्पिरिट फ्लेम बाहर निकालती है। हीरो इसे देखकर काफी खुश होते हुए बोलता है, ये तो अर्थ एट्रिब्यूट स्पिरिट फायर है। वो लड़की बोलती है,
तुम्हारे ऊपर स्पिरिट फायर की सेंट है, तो तुम प्रॉबली इस थिक अर्थ डिवाइन फायर को रिफ्यूज नहीं करोगे। जब तक तुम मेरी हेल्प करने को रेडी हो, तो यह बस एक डिपॉजिट है। तभी हीरो उस स्पिरिट फायर को लेकर स्वॉलो करते हुए बोलता है, है, मैं ये फेवर एक्सेप्ट करता हूं। उसके बाद हमें ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन में हीरो को एक अनदर रूम में दिखाया जाता है, जहां हीरो उस स्पिरिट फायर को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तभी सिस्टम बताता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन किए हैं, प्लस 1000 हमारा हीरो उस फ्लेम को अब्सॉर्ब करते हुए सोचता है, डीमन जनरल बनने के बाद मेरी स्पिरिट फायर रिफाइन करने की स्पीड काफी इंक्रीज हो गई है। हाउएवर, स्पिरिट फायर की एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए मुझे अभी भी एक सूटेबल एनवायरनमेंट ढूंढने की जरूरत है, और वो उस फ्लेम का अब्सॉर्प्शन स्टॉप करके उसे अपने अंदर फिर से स्टोर कर लेता है। उसके बाद हम बाहर आंगन की साइड में देखते हैं, जहां ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन में काफी चहल पहल का माहौल होता है। और ये जो ब्लू क्लोथ्स वाली लड़की देख रहे हैं, मुझे इन सब का नाम याद नहीं है। वो लड़की टी प्लेट्स एटसेट्रा को लाइन बाय लाइन रख रही होती है, और ये सब देखने से लगता है यहां किसी पार्टी की तैयारी चल रही है। एक साइड में एक टेबल एंड चेयर पर ओल्ड एल्डर और ब्रॉन्ज क्लैन की लीडर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, एंड उनके पास में व्हाइट स्नेक एंड ग्रीन स्नेक खड़ी होती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस लीडर को व्हाइट स्नेक की आंटी भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी एज बहुत ज्यादा है। वो बोलती है, हाँ, ये बहुत पोलाइट है। तभी ओल्ड एल्डर बोलती है, बिग व्हाइट, वो लड़का बहुत पावरफुल है, क्या तुमने सच में उसे बाहर से उठाया था? व्हाइट स्नेक आंसर देते हुए बोलती है, ये यू इंडीड वही है जिसे मैंने उठाया था। तभी लीडर बोलती है, बिग व्हाइट, तुम्हारी लक सच में मेरी ब्रॉन्ज लेवल फॉर्चून है। व्हाइट स्नेक ये सुनकर अपने सर के पीछे हैंड रखती है। लीडर कंटिन्यू करती है, लेकिन क्या वह सच में खुद को ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का मेंबर मानता है? तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, ऑफ कोर्स, ओल्ड स्नेक मास्टर, हमने उसे बड़ा होते हुए देखा है। तभी एल्डर बोलती है, वो सिर्फ 1 मंथ का है। वैसे भी क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो? और वो अपने चिन पर हैंड रखते हुए बोलती है, इवन ब्लड रिलेटेड न होने पर भी क्या हम फैमिली नहीं बन सकते? ये बातें सुनकर ग्रीन स्नेक का फेस रेड हो जाता है और वह बोलती है, झंगले, तुम क्या कह रही हो? ये देखकर ओल्ड एल्डर स्माइल करते हुए बोलती है, ये यू को फैमिली बनाने के बारे में है, मतलब ये हीरो की शादी इससे करवाना चाहती है। ओल्ड एल्डर की बातें सुनकर व्हाइट स्नेक एंड ग्रीन स्नेक दोनों के ही फेस रेड हो गए होते हैं, लेकिन व्हाइट स्नेक कुछ ज्यादा ही शर्मा गई है। आप देख सकते हैं, इसके ईयर्स से धुआं निकल रहा है। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, हम अपने मास्टर के साथ भी ब्रदर सिस्टर जैसे हैं। इसी टाइम हमारा हीरो रूम से बाहर निकलता है एंड इनके पास आता है, और इन्हें ऐसा देखकर पूछता है, बिग सिस्टर एंड सेकंड सिस्टर, आपके चेहरे इतने रेड क्यों हैं? ग्रीन एंड व्हाइट स्नेक दोनों ही एम्बैरेस्ड होते हुए बोलती है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और उनके फेस पर पसीना आ रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है, कुछ स्ट्रेंज है। तभी ओल्ड वुमन हीरो से बोलती है, ये यू, यहां जल्दी आओ, ग्रुप लीडर को कुछ कहना है। तभी क्लैन लीडर वहां आते हुए बोलती है, एवरीवन यहां आओ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तभी सभी मेंबर्स वहां आती है, और उनमें से एक बोलती है, ग्रुप लीडर, क्या बात है? तभी क्लैन लीडर बोलती है, आज से ये यू हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का न्यू क्लैन लीडर है। हीरो इसकी बातें सुनकर हैरान होता है, एंड लीडर की बातें सुनकर सभी अनदर मेंबर्स बोलती हैं, ओह, क्या सच में? तभी एक लड़की जिसने ब्राउन क्लोथ्स पहने होती है, वह बोलती है, ये मेल सर्पेंट अब क्लैन लीडर बनेगा। तभी हमारा हीरो इनकी बातें सुनकर सभी से बोलता है, क्लैन लीडर, ये बहुत सडनली है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं इसे डिजर्व कर रहा हूं? तभी लीडर उससे बोलती है, तुम हमारे एंसेस्टर के गोल्डन ब्लड के वर्दी हो। और वह एक बॉक्स दिखाती है जो काफी शानदार दिख रहा होता है। इसे देखकर सभी ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के मेंबर्स हैरान होते हैं, और वह लीडर उस बॉक्स को ओपन करती है,
जिसके अंदर एक गोल्डन बॉल रखा होता है। लीडर बोलती है, ये हमारे एंसेस्टर का गोल्डन ब्लड उस डीमन किंग का एसेंस ब्लड है जो हमारे क्लैन के एंसेस्टर छोड़ गए थे। तुम्हारी टैलेंट अनपैरेलल्ड है। तुम यहाँ की वीक स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी कल्टिवेशन में बाधा नहीं बनने दे सकते। और उस बॉक्स को हीरो को देते हुए बोलती है, कल तुम इसे स्पिरिट स्टोन्स के लिए सेल कर दोगे और एक बेहतर स्पिरिचुअल वेन केव ढूंढोगे। और इतना कहकर वो हीरो के हैंड में इसे सौंप देती है। ये सब देखकर वही ब्राउन क्लोथ्स वाली लड़की बोलती है, क्लैन लीडर, ये हमारे क्लैन का लास्ट बचा हुआ ट्रेजर है। तभी क्लैन लीडर बोलती है, जब तक ये यू स्ट्रॉन्ग बन सकता है, वह हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की सबसे बड़ी एसेट है। वो ब्राउन ड्रेस वाली लड़की बोलती है, क्लैन लीडर, आपके कहने का क्या मतलब है? वह क्लैन लीडर बोलती है, क्या तुम जानती हो कि ये यू का करंट कल्टिवेशन लेवल क्या है? सभी गर्ल्स एक दूसरे को देखते हुए बोलती हैं, नहीं, नहीं। तभी लीडर बताती है, वह अभी एक डीमन जनरल है। ये सुनकर सभी शॉक होती है और उनमें से व्हाइट ड्रेस वाली स्नेक बोलती है, मैंने गलत नहीं सुना ना? वो एक डेमन जनरल है, तियानहाई सिटी की मेजर पावर्स का एक पिलर। लीडर बोलती है, सिर्फ यही नहीं, ये यू की ब्लडलाइन पोटेंशियल चौंकाने वाली है। और वही यू से बोलती है, ये यू। और वह एक ऑर्ब को देखते हुए बोलती है, क्यों न तुम सबके सामने अपनी ब्लडलाइन लेवल टेस्ट करो ताकि सबको बिलीव हो जाए। हीरो बोलता है, बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वह उस वाइट ट्रांसपेरेंट ऑर्ब, जिसके ऊपर कुछ फॉर्मेशन बना होता है, उसकी तरफ आते हुए बोलता है, सच कहूं तो मैं भी अपनी ब्लडलाइन लेवल को लेकर बहुत क्यूरियस हूं। और वह उस ऑर्ब के ऊपर अपना हैंड रखता है, जिससे उस ऑर्ब में एक गोल्डन ड्रैगन पैटर्न दिखाई देता है। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, हाँ, ये क्या है? और वो दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई बोल क्यों नहीं रहा? तभी ओल्ड एल्डर शॉक में बोलती है, किंग लेवल, टॉप ग्रेड, हाफ स्टेप सेंट लेवल। देखो गाइस, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे जितना मालूम है मैं बता देता हूं। हीरो के ब्लडलाइन का लेवल अभी किंग लेवल पर है, बट हीरो अभी जनरल लेवल पर है। मतलब जितना पावर होता है उतना ही ब्लडलाइन का लेवल होता है। एंड टॉप ग्रेड का है हाफ स्टेप सेंट लेवल। ये सेंट लेवल एम्परर लेवल से भी एक रियल्म ज्यादा है। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। एंड व्हाइट स्नेक सोचती है, ओल्ड 11 किस तरह का मॉन्स्टर है? ये क्लियरली अभी भी हेवन लेवल है। हीरो के ब्लडलाइन लेवल को देखकर लीडर पसीना पसीना होते हुए अपने फेस पर हैंड रखते हुए सोचती है, सेंट लेवल ब्लडलाइन से बस एक कदम दूर। यह एक डेमन किंग का फ्यूचर है। डेमन सेंट तक पहुंचने का भी हल्का सा चांस है। मैं आपको बता दूं कि हीरो ब्लडलाइन पावर भी डिवार कर सकता है। इसका मतलब वह इससे भी ज्यादा ब्लडलाइन लेवल इंक्रीज कर सकता है, बट कोई और नहीं कर सकता। ब्लडलाइन लेवल सभी का फिक्स होता है। आपको मैं लास्ट में डिटेल में समझा दूंगा। ये सब देखकर जो ब्राउन ड्रेस वाली लड़की हीरो के ऊपर डाउट कर रही थी, वो हीरो के सामने झुकते हुए उससे बोलती है, क्लैन लीडर, मुझे माफ कर दीजिए। हीरो उससे बोलता है, क्या? तभी वो लड़की बोलती है, हम क्या कर रहे हैं? हम छोटी थिंकिंग वाले थे। आपको अपने फ्यूचर की कल्टिवेशन के लिए डेफिनेटली बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। वो एक बैग को ओपन करते हुए बोलती है, ये मेरा दिल से दिया हुआ गिफ्ट है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। तभी इसे देखकर सभी गर्ल्स या लेडीज अपने अपने स्पिरिट स्टोन्स निकालकर हीरो की तरफ देते हुए बोलती है, क्लैन लीडर, प्लीज इसे ऑफेंसिव न समझे। गाइस, कोई इतना जेनरस कैसे हो सकता है? और हाँ, मुझे याद आया कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये 40 रुपीस का सुपर थैंक्स गिफ्ट किया। उसके लिए थैंक्स, बट ये मेरे चैनल का फर्स्ट सुपर थैंक्स था। तभी सभी गर्ल्स जिसके भी पास जो भी अवेलेबल होता है वो हीरो के सामने रखती है। हीरो ये सब देखकर मन ही मन इमोशनल होते हुए बोलता है, ये बहुत सेंटिमेंटल है, इससे स्नेक्स को बुरा लगता है, ये बहुत हार्ट टचिंग है। एंड दूसरे तरफ मालूम न क्यों ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से चिपक कर रो रही होती है। तभी लीडर बोलती है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। हाउएवर, हमारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन अब डिक्लाइन हो चुका है।
हम आपकी ग्रो करने में पूरी हेल्प करेंगे। तभी हमारा हीरो बोलता है, सिंस सबको बिलीव है तो मैं क्लैन लीडर का पोजीशन संभाल लेता हूं। तभी इस खुशी के माहौल को रूइन करने के लिए टोड्स की एंट्री होती है, जहां वही टोड जो फर्स्ट टाइम आया था वो किसी अनदर टोड को अंदर लाते हुए बोलता है, हे बॉस जल्दी आओ। और उसके साथ एक अनदर टोड होता है। ये दोनों ही मुझे जोकर लग रहे हैं। और वो फर्स्ट टोड अंदर आते हुए बोलता है, तुम लोग सच में बुढ़ापे में वर्स्ट होते जा रहे हो, एक छोटे से स्नेक को अपना लीडर चूज कर रहे हो। तभी वो बड़ा वाला टोड अंदर आते हुए बोलता है, आह ये ऑरा तो एक डेमन किंग के एसेंस ब्लड की है। तभी उसकी नजर उस गोल्डन एसेंस ब्लड के ऊपर पड़ती है। उसे देखते हुए वो लीडर बोलता है, तुम्हारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन ने ऐसा ट्रेजर छुपा रखा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो मेरे क्लैन के लिए ऑफरिंग के रूप में। और वह उस एसेंस को लेने के लिए अपना हैंड बढ़ाता है। तभी एक स्टिक से उसके हैंड पर अटैक किया जाता है, जिससे वो अपने हैंड को हटा लेता है और वो गुस्से में घूरता है। तभी फर्स्ट टोड आगे आते हुए बोलता है, तुम हमारे लीडर पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम तियनहाई सिटी में नहीं रह सको, मानो या न मानो। तभी इसकी बातें सुनकर ओल्ड एल्डर हंसते हुए बोलती है, तुम्हारे फायर सिकेडा क्लैन में वह एबिलिटी नहीं है। तभी वो टोड लीडर बोलता है, बुढ़ाऊ मैं तब तक आंसू नहीं बहाता जब तक मैं कॉफिन न देख लूं। और इतना कहकर वह अपना ऑरा रिलीज करता है। ओल्ड एल्डर बोलती है, तुम लेवल 5 डेमन सोल्जर पर पहुंच गए हो। तभी वो फर्स्ट टोड बोलता है, हे अब डर लग रहा है, तुम इतने स्मार्ट तो ही, तो चुपचाप ऑफरिंग दे दो और हमारे फायर टोड क्लैन के लिए मेहनत से वर्क करो, वरना है। ये सुनकर सभी गर्ल्स घबरा जाती है और हीरो को देखती है। तभी हमारा हीरो इन्हें देखते हुए बोलता है, ओ। तभी वो टोड बोलता है, तुम लोग उसे क्या देख रहे हो, तुम्हें ये उम्मीद तो नहीं है कि ये छोटा सा स्नेक तुम्हें बचाएगा, है ना। तभी हमारा हीरो अपने सिर के ऊपर दोनों हैंड रखते हुए बोलता है, अरे ये तियनहाई के सिटी लॉर्ड के रूल्स को तोड़ने के डर के बिना अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। तभी ओल्ड एल्डर अपने ग्लासेस सही करते हुए बोलती है, स्कैटर्ड पीपल्स की ये गैदरिंग प्लेस सिटी लॉर्ड के रूल्स के इन्फ्लुएंस एरिया में नहीं आती। तभी हमारा हीरो खुश होते हुए बोलता है, ओह तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें किल कर सकता हूं और किसी को कोई परवाह नहीं होगी। हीरो की बातें सुनकर टोड बॉस हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे मारना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, मैं एक लेवल 5 डेमन सोल्जर हूं। तभी हमारा हीरो ज्यादा बकवास नहीं करता एंड वो बस अपने फिंगर के ऊपर एक ऑल एलिमेंट्स वाला एनर्जी अटैक रेडी करता है और उस लीडर की तरफ शूट कर देता है, जो कि जाकर सीधे उस लीडर के हेड पर लगता है एंड वहां एक होल हो जाता है। एंड ये अटैक काफी स्पीड से पास हुआ होता है एंड अभी भी वो टोड लीडर अपने सिर के उस होल को देखता है। तभी उसे रियलाइज होता है। उसके बाद फर्स्ट वाला टोड उसे देखकर शॉक हो जाता है और अपने लीडर से बोलता है, उग ग्रुप लीडर। तभी उसका ग्रुप लीडर सडनली रियलाइज करता है कि उसका खेल खत्म और वह जमीन पर गिर जाता है। ये सब देख उसका सबॉर्डिनेट काफी डर में होता है। तभी हमारा हीरो उसके पीछे से उसके कंधे के ऊपर अपना दोनों हैंड रखता है और उसे अपने तरफ करते हुए बोलता है, लिटिल टोड तुम बहुत ब्रेव हो। टोड की इतनी फट गई होती है कि वो हीरो के सामने घुटने पर आते हुए उससे माफी मांगते हुए सभी से बोलता है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मर्सी करो। तभी ग्रीन स्नेक वहां आते हुए बोलती है, तुम अभी तो बहुत आरोगेंट बन रहे थे, अब वो हिकड़ी कहाँ गई। वो टोड रोते हुए बोलता है, मास्टर की वाइफ मुझे बख्श दो, आप मुझे नहीं मार सकते, अगर आपने मुझे मारा तो आप बिग ट्रबल में पड़ जाओगे। और वह एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए बोलता है, देखो। तभी ओल्ड एल्डर उसे देखते हुए बोलती है, ये GNU गैदरिंग ग्राउंड का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तभी वो टोड बोलता है, नॉट बैड है, 7 स्टार सेक्ट ने पहले ही गैदरिंग ग्राउंड का मैनेजमेंट हमारे फायर गॉड क्लैन को हैंड ओवर कर दिया है। तभी हमारा हीरो एक स्माइल के साथ बोलता है,
यदि मैंने तुम्हें किल किया तो मैं 7 स्टार सेक्ट के थ्रू वाइप्ड आउट कर दिया जाऊंगा। तभी वो टोड बोलता है, नॉट बैड। हमारा ग्रुप लीडर रिसेंटली 7 स्टार सेक्ट के ट्रू डिसाइपल का डेमन मास्टर बना है। अगर उस मास्टर को पता चला कि तुमने हमारे ग्रुप लीडर को किल किया है तो वो डेफिनेटली बहुत गुस्सा होगा। आप मुझे अभी छोड़ क्यों नहीं देते और जल्दी से भाग क्यों नहीं जाते? ये सब सुनकर सभी गर्ल्स शॉक होती है और लीडर बोलती है, आह, ये तो ट्रबलसम है, ट्रबलसम। तभी हमारा हीरो बोलता है, रिट्रीट, और एक टोकन निकालता है। इसे देखते हुए वो टोड बोलता है, ट्रू डिसाइपल ऑर्डर, तुम्हारे पास ये कैसे आया? हमारा हीरो इसके आगे का कोई बात नहीं सुनता और उस टोड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो टोड दूर जाकर गिरता है। तभी हमारा हीरो उससे बोलता है, वापस जाओ और फायर गॉड क्लैन के मैनेजर से कह दो कि अगर उसने मेरे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के टेरिटरी में दोबारा आने की हिम्मत की तो पूरे फायर सिकड़ा क्लैन को वाइप्ड आउट करने के लिए मुझे ब्लेम मत देना। हीरो के इतना कहते ही वह टोड वहां से दौड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद प्रीवियस लीडर बोलती है, ये यू, तुमने पहले 7 स्टार सेक्ट के लिए बियानियन से प्रॉमिस किया था। तभी ओल्ड एल्डर बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी हमारा हीरो आंसर करता है और बोलता है, ये सही है, मैंने एक मंथ बाद होने वाले हिडन ड्रैगन बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए ली बियानियन के साथ अलायंस किया है। तभी एल्डर ये सुनते हुए हैरानी में बोलती है, हिडन ड्रैगन बैटल वह जगह है जहां जीनियस गैदर होते हैं और 10 में से 9 मारे जाते हैं। प्रीवियस लीडर बोलती है, तुम्हारी टैलेंट के साथ तुम्हें डेफिनेटली एंटर करने के लिए केवल 10 इयर्स वेट करना चाहिए था। एक डेमन किंग इतना रिस्क क्यों उठाएगा? तभी हमारा हीरो बोलता है, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। एक बार जब मैं थिक अर्थ डिवाइन फायर को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लूंगा तो मेरी पावर एक और लेवल इंक्रीज हो जाएगी। डेमन जनरलों के बीच शायद ही कोई कॉम्पिटिटर बचेगा। हाँ, तभी प्रीवियस लीडर के पास व्हाइट स्नेक आते हुए बोलती है, लेकिन 11th एल्डर अपनी लाइफ के साथ जोक करने वालों में से नहीं है, उनके अपने कॉन्सिडरेशंस होंगे। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, हाँ, 11th एल्डर सबसे पावरफुल है। तभी ओल्ड एल्डर एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, आह, ठीक है, सिंस तुमने अपना डिसीजन ले लिया है तो और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस लीडर बोलती है, सिंस तुम बैटल में ज्वाइन होने जा रहे हो, मेरा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देगा। कल से मैं क्लैन की सभी सिस्टर्स को गैदरिंग प्लेस की स्पिरिट माइन और हर्ब गार्डन में काम पर लगा दूंगी। हम तुम्हारे लिए अधिक से अधिक कल्टीवेशन रिसोर्सेज कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हिडन ड्रैगन वॉर से पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ और बढ़ सके। हमारा हीरो अपने सिर के पीछे अपना हैंड ले जाते हुए बोलता है, एल्डर, क्लैन लीडर, एक्चुअली मैं काफी रिच हूं। एलोन मस्क एंड अंबानी को मैं ही लोन में पैसे देता हूं। हीरो की बातें किसी को समझ नहीं आती और वे सभी हीरो को सवालिया नजरों से देखते हैं। तभी हमारा हीरो वहां ढेर सारे ट्रेजर्स निकाल कर रख देता है, जिसे देखते हुए क्लेन की सभी गर्ल्स काफी खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, इतने सारे ट्रेजर्स। तभी ग्रीन स्नेक अपने कमर पर हैंड रखते हुए बोलती है, हम मिस्टी शैडो माउंटेन से खाली हाथ नहीं भागे थे। तभी हमारा हीरो बोलता है, ठीक है, चलो मैं आप सभी को दूसरी जगह ले चलता हूं। यह वह जगह नहीं है जहां मेरे क्लैन, ये यू के लोगों को रहना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है 7 स्टार सेक्ट के एक अनदर ट्रू डिसाइपल के रूम की तरफ, जहां वही टोड घुटने पर बैठा होता है। तभी वह ट्रू डिसाइपल बोलता है, तुम्हारा मतलब है कि मेरे डेमन मास्टर को एक लो लेवल के डेमन क्लैन के मेल सांप ने किल कर दिया, और इसके अलावा न केवल उसमें डेमन जनरल की स्ट्रेंथ थी, बल्कि उसके पास उस ली बियानियन का ट्रू इनहेरिटेंस टोकन भी था। उसके बाद सीन एक काफी बड़े और शानदार हाउस के तरफ, जहां सभी गर्ल्स आ चुकी होती हैं और काफी खुश होती हैं। उसके बाद पर्पल स्नेक इसे देखते हुए बोलती है, क्या ये हमारा न्यू हाउस है? इतना ग्रैंड। येलो स्नेक एक स्टोन स्टैचू को पकड़ते हुए बोलती है,
ये किसी सपने जैसा है। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, 11th ब्रदर अमेजिंग है। तभी प्रीवियस लीडर ये सब देखते हुए बोलती है, मेरे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की पावर के पीक पर ये कुछ खास नहीं था। तभी ओल्ड एल्डर को व्हाइट स्नेक वहां सहारा देकर ले आती है एंड ओल्ड एल्डर बोलती है, डाबाई की पसंद बहुत अच्छी है। मिस्टी शैडो माउंटेन में बस एक इत्तेफाक से चुना और वो हमारे लिए इतना पावरफुल क्लैन लीडर ले आई। ये सुनकर व्हाइट स्नेक बोलती है, नहीं नहीं। तभी येलो स्नेक उसके करीब आते हुए बोलती है, ये सही है डाबाई, क्या तुम्हें पहले ही रियलाइज नहीं हो गया था कि क्लैन लीडर कोई नॉर्मल स्नेक नहीं था। उसके बाद सीन एक केव में शिफ्ट होता है जहां हमारा हीरो उस स्पिरिट फायर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट स्पिरिट फायर को रिफाइन करे, अर्थ वेन की पावर को स्वॉलो कर ले। 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स एडेड, 2000 एडेड। तभी हमारा हीरो खुश होते हुए बोलता है, इस स्पीड से, और अपने सामने पड़े मटेरियल्स को देखते हुए बोलता है, पहले से रिकॉर्ड की गई रेयर और प्रेशियस मटेरियल्स और बड़े खर्च करने वाले ली बियानियन के थ्रू सेंड किए गए कल्टिवेशन रिसोर्स के साथ मुझे ड्रैगन सबड्यूइंग वॉर से पहले लेवल 5 डीमन जनरल तक पहुंचने में एबल होना चाहिए। फिर हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक कोर्टयार्ड में ली बियानियन, व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक तीनों साथ में चाय पी रहे होते हैं। तभी ली बियानियन कप नीचे रखते हुए बोलती है, ड्रैगन सबड्यूइंग वॉर बिगिन होने वाला है। फेलो डाओइस्टिए, क्या तुम अभी तक सेक्लूजन से बाहर नहीं आए। उसके बाद फॉरेस्ट में हमारा हीरो अपने मैसिव फॉर्म में होता है एंड बोलता है, कोई जल्दी नहीं। डेमन जनरल आखिरकार एक स्पिरिट फायर बन गया है जिसने मेरी फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग किया है। और हमारा हीरो उस फॉरेस्ट से बाहर आते हुए अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी हीरो को देखते हुए ग्रीन स्नेक बोलती है, 11th एल्डर, आप आखिरकार सेक्लूजन से बाहर आ गए। और वो हीरो के पास आती है। हीरो उससे बोलता है, क्या क्लैन के मेंबर्स इससे यूज्ड हो रहे हैं। तभी ग्रीन स्नेक खुश होते हुए बोलती है, बहुत अच्छे, यह जगह हमारी प्रीवियस किसी भी प्लेस से 10,000 टाइम्स बेटर है। हीरो बोलता है, ये अच्छी बात है। और हीरो ली बियानियन के पास आते हुए बोलता है, फेलो डाओइस्ट ली, मैंने तुम्हें वेट करवाया। तभी ली बियानियन हीरो को देखते हुए बोलती है, तुमने ब्रेक थ्रू किया है। हीरो स्माइल करते हुए बोलता है, और कुछ प्रोग्रेस भी किया है। ली बियानियन क्लैप करते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया। तब ड्रैगन सबड्यूइंग वॉर विन करने की हमारी पॉसिबिलिटी और भी अधिक है। 7 स्टार सेक्ट के अनदर ट्रू डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ मेरे इक्वल है। अगर हमारी लक अच्छी रही और हम ग्रेट विल्डरनेस के सबसे मॉन्स्ट्रस जीनियसेस से बच गए तो हमें डेफिनेटली एक अच्छी रैंकिंग मिलेगी। मैं एक हिंट देता हूं, हीरो वहां के सभी डिसाइपल्स को किल करके खा जाएगा। एक्साइटमेंट में मैंने बता दिया। वो हीरो को एक टोकन देते हुए बोलती है, ये ड्रैगन सबड्यूइंग टोकन है, बस इसे स्पिरिचुअल पावर के साथ एक्टिवेट करें और ये हमें ड्रैगन सबड्यूइंग स्वॉर्ड में सेंड कर देगा। हमारा हीरो उसे लेते हुए बोलता है, चलो चले। तभी व्हाइट स्नेक उसकी चिंता करते हुए बोलती है, 11th, तुम्हें सेफली वापस आना होगा। हीरो उससे बोलता है, हाँ मैं डेफिनेटली आऊंगा। और हीरो इतना बोलकर उस टोकन को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और वो दोनों उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक डिफरेंट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहां काफी सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं और उसमें से अनदर सेक्ट से डिसाइपल्स बाहर आ रहे होते हैं। तभी एक पोर्टल से ली बियानियन एंड हमारा हीरो बाहर आते हैं और वहां सभी डिसाइपल एक टावर की तरफ जा रहे होते हैं। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, वाह क्या ग्रैंड सीन है। तभी स्काई में थंडर दिखाई देती है एंड स्काई रेड हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्लियर होता है एंड वहां कुछ पावरफुल अनदर रेसेस के बीस्ट फिगर्स होते हैं जो वहां अपीयर होते हैं। तभी ली बियानियन बताती है, जो स्काई में वे इस ईयर की कियान लॉन्ग बैटल के विटनेसेस हैं, ग्रेट विल्डरनेस में 10 मील के अराउंड से। हर एक पावरफुल डेमन किंग है
हमारा हीरो इसकी बातें सुनकर अपने चिन पर हैंड रखते हुए सोचता है, कोई वंडर नहीं कि ये 50 इयर्स में केवल वन टाइम होने वाली जीनियसों की फाइट है। तभी हीरो उन सभी डीमन किंग्स की तरफ देखता है। वहां सभी रेसेस के डीमन किंग्स अवेलेबल होते हैं एंड वहां वो ब्लैक क्लैन का लीडर भी होता है और वो हीरो को देखकर एक घातक स्माइल करता है। हीरो उसे देखकर बोलता है, ये बुढ़ा यहां क्या कर रहा है? तभी ली बियानियन हीरो से बोलती है, फेलो डाओइस्ट, ये आपको क्या हुआ? हीरो उससे बोलता है, ओह कुछ नहीं, मैंने एक पुराने परिचित को देखा। तभी हम उस टावर के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं जहां कुछ फिगर्स फ्लाई करके जाते हैं। ली बियानियन बोलती है, जीनियस स्टेज पर आने लगे हैं और वह एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वो डिवाइन मदर की कमान के अंडर नंबर 1 जीनियस है, चियान। हम एक रेड मेल स्नेक को देखते हैं जिसके बारे में लड़की बता रही होती है और बोलती है, उसका रियल फॉर्म एंशिएंट एक्सोटिक स्पीशीज क्रिम्सन ब्लड गॉड। हीरो इसे देखते हुए सोचता है, अनपैरेलल डिवाइन मदर के कमान के अंडर ये पर्सन है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तभी ली बियानियन दूसरे तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, और उधर चेन वुलियांग है जो ग्रेट विल्डरनेस एंशिएंट क्लैन के चेन फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। और हम एक यंग मैन को देखते हैं जिसने व्हाइट रोब पहना होता है। वो कंटिन्यू करती है, कहा जाता है कि उसके लेवल का कोई भी उसकी डिफेंस को नहीं ब्रेक कर सकता। और वह थर्ड की तरफ पॉइंट करते हुए बताती है, लास्ट में वहां याओ एक्सुएंशा है जो 10,000 डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट का डायरेक्ट डिसाइपल है। और हम एक अजीब क्रीचर को देखते हैं। वो बताती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अननोन है। ये 3 इस ईयर के स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बैटल में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडिजीज है। उनकी बैटल स्ट्रेंथ अनपैरेलल्ड है। यदि हम अच्छी रैंकिंग हासिल करना चाहते हैं तो उनसे बचना याद रखें। हीरो अपने चिन पर हैंड रखते हुए सोचता है, क्या ये लोग सचमुच इतने स्ट्रॉन्ग हैं? मुझे लगता है कि वे काफी वीक हैं। और हीरो ली बियानियन से बोलता है, फेलो डाओइस्ट ली, क्या तुम बहुत ज्यादा कॉशियस नहीं हो रही हो? तभी ली बियानियन अपने सिर के ऊपर हैंड रखते हुए बोलती है, फेलो डाओइस्ट, ये तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं समझना चाहिए। तभी कोई ली बियानियन से बोलता है, ली बियानियन, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई पावरफुल हेल्पर मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अननोन ओरिजिन का बस एक वाइल्ड स्नेक होगा। हमारे हीरो का तो मूड ही खराब हो जाता है ये सुनकर। तभी वहां उनके सामने वही ट्रू डिसाइपल आता है जिसके सामने टोड था एंड इसके पीछे एक बुल डीमन होता है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, ये कौन है? ली बियानियन बोलती है, ये शी वेंजियन है, 7 स्टार का ट्रू डिसाइपल, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। और वह बोलती है, ऐसा लगता है कि उसने एक्चुअली में थंडर हॉर्न बुल क्लैन के यंग मास्टर न्यू शेनवे के साथ अलायंस किया है। तभी वो शी वेंजियन बोलता है, एक लोली बैकग्राउंड का लिटिल डीमन 7 स्टार सेक्ट की ट्रू डिसाइपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत करता है। क्या वह जीने से थक गया है? हाँ। तभी ली बियानियन बोलती है, फेलो डाओइस्ट, ये मेरा एलाय है, इंटरफियर करना तुम्हारा काम नहीं है। तभी वह ट्रू डिसाइपल बोलता है, मुझे सिचुएशन के बारे में तुम्हारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत पसंद है। और वह उस बुल डीमन से बोलता है, चेन WEI, थोड़ी देर में उन्हें किल कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी बुल डीमन बोलता है, हम ठीक है। तभी ये ट्रू डिसाइपल बोलता है, मैं कियानलोंग टेरेस पर तुम्हारा वेट करूंगा। हमारा हीरो इन सभी को खाएगा विद सॉस, बस आप देखो गाइस। और वे दोनों उस टावर के टेरेस पर चले जाते हैं। तभी हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है, तुम रिलैक्स करो मेरे पैट्रन, मैं इन दोनों को 1 मिनट में तुम्हारे लिए किल कर दूंगा। ये सुनकर ली बियानियन बोलती है, वेल, आपका बहुत बहुत थैंक्स फेलो डाओइस्ट। ये तभी हमारा हीरो बोलता है, अपने पैट्रन को सर्व करना मेरा ड्यूटी है। वैसे कियानलोंग वॉर कब बिगिन होगा? तभी ली बियानियन ऊपर की तरफ देखते हुए बोलती है, ये लो। हीरो बोलता है, क्या? ये आ गया। तभी हम एक ब्लैक स्टॉर्म को देखते हैं जो उस टावर के ऊपर स्काई से अपीयर होता है
एंड उसे फाड़ते हुए एक प्रोजेक्शन बाहर आता है जो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। हीरो इसे देखकर हैरान होता है। तभी वो प्रोजेक्शन वाला पर्सन बोलता है, ठीक है, आप सभी का थैंक्स। लगता है आप जीनियसों ने लंबा वेट किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वह प्रोजेक्शन अपना हैंड बढ़ाता है एंड एक स्टोन टैब जिसके ऊपर ड्रैगन कार्व किया गया होता है उसे उस स्टेज के मिडिल में रखता है। जैसे ही वो स्टोन टैब अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे सभी जीनियसेस वहां होते हैं, वे सभी अपना अपना ऑरा रिलीज कर रहे होते हैं। इसमें सभी शामिल होते हैं और वो प्रोजेक्शन बोलता है, हिडन ड्रैगन कप आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्चून प्रदान करेगा। आप सभी जीनियसेस अपनी पूरी एबिलिटी को शो अप करो। और वो अपने हैंड से एक पावर रिलीज करता है जिससे सभी को उनके अकॉर्डिंग फॉर्चून मिल रहा होता है। इन सभी का कलर डिफरेंट होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। और हम देखते हैं कि एक बॉय के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है। उसे देखते हुए वो बॉय बोलता है, आह, ओनली व्हाइट फॉर्चून। तभी एक के ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है। वो बोलता है, मेरे पास ब्लू फॉर्चून है। जैसा कि उम्मीद थी, मैं ही रियल जीनियस हूं। तभी उन 3 टॉप जीनियसेस के ऊपर पर्पल लाइट पड़ती है। इसे देखकर सभी डीमन किंग्स का शॉक में मुंह खुला रह जाता है। उसमें से एक रेड हेयर डीमन किंग बोलता है, आह, पर्पल कॉन्ट्रैक्ट, चाइल्ड ऑफ सेंटहुड। तभी एक लायन डीमन किंग बोलता है, ये हिडन ड्रैगन कप ट्रूली अमेजिंग है। ली बियानियन ये देखकर हैरान होती है और बोलती है, जैसा कि पूरे ग्रेट विल्डरनेस के टॉप प्रोडिजीज के एग्जिस्टेंस से उम्मीद थी, पर्पल फॉर्चून का ओरिजिन। 3 हिडन वेपन मास्टर्स एक साथ सामने आए हैं जिनका कल्टिवेशन लेवल कम से कम 5th लेवल का डीमन जनरल है। इसका नेक्स्ट पार्ट 6 फरवरी को आएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड में हीरो nth रेल्म तक ब्रेक थ्रू करेगा। एंड न्यू स्नेक सिस्टम टाइप स्टोरी को अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उसे एक्सप्लेन करने का। एंड आप लोग रेगुलर वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो लाने के लिए कह रहे हैं, तो ये किसी तरह पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं अकेला सभी वीडियो काम करता हूँ। यदि मेरे 40 या 50 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं एक टीम रखूंगा बिकॉज वो फ्री में वर्क नहीं करेंगे। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसे फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा, बट यहाँ मैंने एनिमेटेड हिंदी स्टोरी डाला है, पहले आप उसे देख लीजिए। वैसा ही रील्स मैं वहाँ अपलोड करूंगा कभी कभी, और इस स्नेक स्टोरी का भी छोटा कोई क्लिप डब करके वहाँ अपलोड करूंगा इफ टाइम मिला तो।